हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अमीर बनने के 3 नियम या कह लो कि 3 रूल्स ऑफ मनी। देखिए दोस्तों, पैसा बहुत जरूरी होता है। पैसों के लिए ही आप लोग जॉब तलाशते हो और जॉब के लिए आप लोग 15-15, 20-20 साल तक पढ़ाई करते हो। और दुख की बात तो ये है कि अगर आप कहीं पर नौकरी लग भी जाते हैं तो भी आप ऑलमोस्ट उसी लेवल पे होते हैं या आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो होती है। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ऐसे कौन से 3 गुरु मंत्र हैं जो आपको एक अमीर इंसान बना सकते हैं। इस वीडियो को आपको ध्यान से सुनना और समझना पड़ेगा। मैं इन तीनों रूल्स को जहां तक पॉसिबल हो पूरी डिटेल्स के साथ में समझाऊंगा। रूल नंबर 1, आपका जितना मंथली खर्चा है आप या तो उससे ज्यादा कमाएं या फिर जितना आप कमा रहे हैं उससे भी कम खर्च करें। दोस्तों, मैंने कई लोगों को देखा है जो पूरे महीने में ठीक ठाक पैसा कमा लेते हैं, लेकिन उनके खर्चे इतने ज्यादा होते हैं, उनके शौक इतने ज्यादा होते हैं कि उनकी वो अच्छी खासी कमाई भी कम पड़ने लगती है। दूसरा एग्जाम्पल लो, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास में पैसों की कमी होती है, वो चाह कर भी खर्चा कम नहीं कर सकते और इसके साथ साथ उनके पास फ्री टाइम भी होता है दूसरा काम करके पैसा कमाने का, लेकिन वो लोग जरूरत के बावजूद भी पैसा कमाना नहीं चाहते। सोचते रहते हैं कि मिल जाएगा पैसा, तो पैसा पैसा करते रहेंगे, लेकिन जब पैसा कमाने की बात आएगी ना तब बोलेंगे कि यार क्या होता है पैसों से। भाई बहुत कुछ होता है पैसों से। अभी आप क्यों जाते हो सुबह सुबह काम पे? आप क्यों एक नौकरी के लिए पिछले 15-20 साल से पढ़ रहे हो? देखिए, जो पैसे आप कमा रहे हो ना उसकी इज्जत कीजिए। आपके मेहनत पसीने की कमाई है वो। नेवर लूज योर मनी। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि 2 चीज हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली, नेवर लूज योर मनी, यानी कि अपना पैसा मत खोइए। और दूसरी बात, इस पहली बात को कभी मत भूलिए। आपने एक एक रुपया अपनी मेहनत करके कमाया है। आपका एक एक रुपया आपकी मेहनत पसीने की वजह से ही आया है। इस 1 रुपये के लिए आपने कई साल मेहनत करी है और यही 1 रुपया जोड़ जोड़ के बहुत सारे रुपए हो जाते हैं। बूंद बूंद से ही सागर बनता है और इन पैसों को आप किसी बेहतर जगह पे लगा सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो और किसी काम में लगा सकते हो। एक किताब है रिच डैड पुअर डैड, जिसके राइटर रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि उनका हर एक डॉलर, उनके यहाँ रुपए की जगह डॉलर होता है, तो वो बोलते हैं कि उनका हर एक डॉलर उनके लिए एक कर्मचारी है और वो हर एक डॉलर को एक कर्मचारी होने के नाते काम पे लगा के रखते हैं और फिर वही डॉलर टाइम बीतने के बाद बहुत सारे डॉलर में बदल जाता है। और आप हर एक रुपये को काम पे कैसे लगाओगे जब आपके पास में पैसा होगा? इन्वेस्ट तो करना चाहते हो लेकिन पैसा ही नहीं है। पैसा इसलिए नहीं है कि पैसा कमाते नहीं हो, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग पुअर है। किसी ऐसे इंसान को उधार दे के पड़े हो जो प्रॉमिस करके तो पैसा ले लिया, लेकिन अब उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हो वापस पैसा लेने के लिए। इसलिए आपकी इस मेहनत की कमाई को पूरी सोच और पूरी समझ के साथ में बचाएं और खर्च करें। तो ये हो गया रूल नंबर 1, यानी कि आप जो भी कमा रहे हैं या तो उसी में काम चलाना सीखिए, दूसरों के सामने हाथ मत फैलाइए, या फिर आपकी कमाई कम पड़ रही है तो चलाइए हाथ पैर और सबसे ज्यादा दिमाग चलाइए, कमाइए और पैसा। रूल नंबर 2, उन चीजों के लिए कर्जा मत लीजिए जिनकी वैल्यू समय के साथ कम होती जाती है। दोबारा सुनिए इस लाइन को, उन चीजों के लिए कर्जा मत लीजिए जिनकी वैल्यू समय के साथ कम होती जाती है। इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। 2 आदमी हैं, दोनों ने 10 लाख रुपए लोन लिया। पहले बंदे ने उन 10 लाख रुपए से बहुत सारी शॉपिंग करी, मोबाइल खरीदा, लैपटॉप खरीदा, एक छोटी सी कार भी ले ली मैनेज करके, अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीदे, जूते लिए और 3-4 महीनों में पूरा पैसा खत्म कर दिया। दूसरे बंदे ने क्या किया, उसने भी 10 लाख का लोन लिया था, उसको भी जरूरत थी अच्छे कपड़ों की, गाड़ी की, मोबाइल की, लैपटॉप की, लेकिन उस बंदे ने क्या किया कि इन चीजों में खर्चा ना करके एक टाउन के अंदर छोटी सी दुकान खरीद ली। अब जब धीरे धीरे समय का पहिया घूमा तो जो पहला बंदा था उसको EMI चुकाने में, लोन को वापस भरने में बहुत दिक्कत होती थी। उसकी कमाई से किस्त जाने लगी और उसके दिन बड़े मुश्किल से कटने लगे। लेकिन वही जो दूसरा बंदा था जिसने दुकान खरीदी थी, उसने उस दुकान को किराए पे दे दिया और वहां से उसको 5,000 रुपए मंथली किराए पे मिलने लगा, यानी कि उसको किस्त चुकाने में 5,000 रुपए की हेल्प मिलने लगी। अब मान लीजिए लोन था 15 साल का, तो वो जो पहला बंदा था उसके पास में कुछ नहीं बचा 15 साल बाद। उसने उन पैसों को वहां पे खर्च किया जिन चीजों की आज कोई वैल्यू नहीं है। जबकि जो दूसरा बंदा था उसका भी लोन खत्म हो गया, लेकिन आज 15 साल बाद उसकी वो जो दुकान थी उसकी कीमत 20 लाख रुपए हो गई, यानी कि उसको मंथली भी लोन चुकाने में हेल्प मिलती रही और जब लोन खत्म हुआ तो उसके पास में 20 लाख रुपए थे जिनसे वो कुछ भी कर सकता था, क्योंकि ये पैसे केवल उसके थे। अब देखिए क्या हुआ, पहले बंदे ने उन चीजों पे खर्च करने के लिए लोन लिया जिनकी कीमत समय के साथ कम होती गई, या कह लो कि वो चीजें यूजलेस थी। जबकि दूसरे बंदे ने पैसा वहां खर्च किया जहां पर उनकी वैल्यू हमेशा बढ़ती रही। देखिए, अगर आप कार खरीदोगे तो आपको लगेगा कि आप अमीर बन रहे हो क्योंकि आपके पास में कार होगी,
लोग देखेंगे, लेकिन वो आपका डेप्रिसिएटिंग एसेट है, यानी वो ऐसी चीज है जिसको खरीदते ही आप 10 दिन बाद में बेचोगे तो उसकी कीमत वहीं पे टूट जाएगी। आपने 10 लाख की कार खरीदी और अगर उसको आपने 10 दिन बाद ही बेचना चाहा तो भाई उसके तो 10 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, मैं तो 9.5 लाख रुपए दूंगा उसके। तो ऐसे इनकी कीमत कम होती जाती है। तो जब भी आप कहीं से पैसा उधार ले रहे हो तो ये देखिए कि जिस चीज के लिए आप वो पैसा ले रहे हो उसकी कीमत 10 साल बाद में क्या होगी, 5 साल बाद में क्या होगी। अब वहीं अगर किसी ने पुरानी टैक्सी खरीदी होती और उसको किराए पे दिया होता तो उसका डिसीजन सही हो सकता था, क्योंकि वहां से उसको कमाई होती। लोग क्या करेंगे, थोड़े बहुत पैसे जब कमाना शुरू करेंगे तो तुरंत बैंक में जाकर के क्रेडिट कार्ड ले लेंगे। बैंक वाले तो भाई दे ही देंगे उनको, आप जाओगे किसी और काम के लिए और बैंक वाले आपको थमा देंगे क्रेडिट कार्ड, ये बोलकर कि सर ये तो बहुत यूजफुल है, आप जैसे पैसे वाले लोगों के पास में तो होना चाहिए क्रेडिट कार्ड, आपके लिए तो ऑफर है। और फिर क्या होगा, ले खर्चे पे खर्चे, पैसा नहीं अकाउंट में, लेकिन फिर भी भैया शॉपिंग किए जा रहे हो, क्रेडिट कार्ड दे रहा ना उधार, क्रेडिट पे मत जियो यार। अगर आपकी जरूरतें सच में ज्यादा है तो पैसा ज्यादा कमाओ, ऐसी चीजों के लिए क्यों उधार ले रहे हो जिनकी कुछ समय के बाद कोई वैल्यू नहीं बचेगी। तो रूल नंबर 2 समझ में आ गया कि नेवर बोरो मनी फॉर डेप्रिसिएटिंग एसेट। जिन चीजों की वैल्यू समय के साथ कम होती जाए उनके लिए पैसा उधार मत लीजिए। रूल नंबर 1 था कि या तो जरूरत से ज्यादा पैसा कमाइए या फिर जितना कमाया है उससे ही काम चलाइए। और रूल नंबर 2 है कि उन चीजों के लिए पैसा उधार मत लीजिए जिनकी कीमत समय के साथ कम होती जाती है। रूल नंबर 3 बहुत जरूरी रूल है ये। अगर आपने रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 को ढंग से समझ लिया और फॉलो भी करने लग गए तो ये जो रूल नंबर 3 है ना, वो आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तूफान ला देगा। रूल नंबर 1 और 2 का बाप है ये, और इसी रूल ने लोगों को करोड़पति बनाया है, अरबपति बनाया है। और रूल नंबर 3 है कि पैसों से पैसा कमाना सीखिए। मैंने रूल नंबर 2 में आपको एक बात बताई थी जो रिच डैड पुअर डैड किताब से थी कि उनका हर एक रुपया उनके लिए एक कर्मचारी होता है। इसका दूसरा मतलब ये है कि पैसों से ही पैसा कमाया जाता है। इस रूल को हम यहाँ डिटेल में सीखेंगे। देखिए, पैसा हर कोई कमाता है, पैसा हर कोई बचाता है, लेकिन पैसों से पैसा कमाना हर किसी को नहीं आता। यहीं पर लोग मात खा जाते हैं। और पैसों से पैसा कमाने का सीधा सा मतलब है उस तरह के एसेट्स खरीदिए जिनकी वैल्यू बढ़ती रहे, जहां से आपको रिटर्न्स मिलते रहे। रूल नंबर 2 में मैंने उस दुकान का एग्जांपल दिया था आपको, लेकिन मान लीजिए वो अमाउंट आपके लिए बहुत बड़ा है, तो आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट्स के और तरीके ढूंढने हैं। और देखिए, इसके तरीके बहुत सारे हैं, आपके लिए कौन सा सूटेबल है ये आपको देखना है। मैं आपको कोई पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा, बट जनरल बातें कर रहा हूँ जिन पर आप खुद अपने हिसाब से सोच विचार करके डिसीजन ले सकते हो। देखिए, पैसों से पैसा कमाने के तरीकों में कुछ फेमस तरीके हैं, म्यूचुअल फंड्स, SIPs, स्टॉक मार्केट्स, बॉन्ड्स, गोल्ड वगैरह। इनके लिए बहुत ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। और इन ऑप्शंस के साथ साथ बहुत सारे बैंक्स की ऐसी स्कीम्स हैं जहां पर आपको कांस्टेंट रिटर्न्स मिलते रहते हैं। अगर आपका किसी भी बैंक में खाता है तो आप उसकी साइट पे चेक कीजिए या फिर खुद ब्रांच में जाके चेक कीजिए कि क्या उनके पास में ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है या स्कीम है जो आपके लिए सुटेबल हो। एंड बिलीव मी, ऐसा कोई ना कोई प्लान उनके पास जरूर होगा। और बैंक छोड़िए, घर बैठे कर लीजिए। बहुत सारी एप्स है, वेबसाइट्स है जो आपको फ्री में कंसल्टेशन देती है और इन्वेस्टमेंट्स को आसान भी बनाती है। ये वीडियो कोई पेड प्रमोशन नहीं है, इसलिए मैं किसी भी ऐप का यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, वो आप खुद रिसर्च करके देख लीजिए। एक चीज जरूर याद रखना कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो तो जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो एक गोल सेटिंग के साथ में कीजिए, एक लक्ष्य निर्धारण के साथ में कीजिए कि मुझे इतने टाइम के बाद में इतने पैसे चाहिए। और अपने इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन पे मेंटेन रहिए। सबसे पहले अपने मंथली खर्चे से इन्वेस्टमेंट का पैसा पहले ही निकाल लीजिए और उसके बाद में जितना पैसा आपके पास में बच रहा है उससे खर्चा निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आज आप डिसिप्लिन में रहोगे तो इसका आनंद आपको आने वाले टाइम में जरूर मिलेगा। मैं जल्दी से आपके लिए इन तीनों रूल्स को रिवाइज कर देता हूँ। रूल नंबर 1, आपका जितना मंथली खर्चा है आप या तो उससे ज्यादा कमाइए या फिर जितना आप कमा रहे हैं उससे भी कम खर्च कीजिए। रूल नंबर 2, उन चीजों के लिए कर्जा मत लीजिए जिनकी वैल्यू समय के साथ में कम होती जाती है। और रूल नंबर 3, समय पर इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कीजिए। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं आपके लिए लाता रहूंगा ऐसे यूजफुल वीडियोस। सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।